हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 397 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने का फैसला किया। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करना और समान पद वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विसेज और पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने का फैसला किया है। इन ड्राइवरों को वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज सेवा नियम 1995 के तहत रेगुलर किया गया। हालांकि जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच आपसी समझौते में केवल 1 जनवरी 2003 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था। इसलिए वर्ष 2002 में नियुक्त ड्राइवरों को यह लाभ नहीं मिल पाए थे, जिससे जूनियर ड्राइवरों को अपने सीनियर्स की तुलना में ज्यादा सैलरी और पेंशन लाभ मिल रहे थे। इस फैसले से वर्ष 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। शुरुआती नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना करके एसीपी इत्यादि, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने, जनरल प्रोविडेंट फंड खाते खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य कट ऑफ तारीख से मिलेंगे। आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रत्तेवाली, ब्लॉक बारवाला, जिला पंचकुला की 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतड़ी पंचकुला को 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना 2025 का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। महिलाओं व उनके परिवार को
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपये की राशि बहन बेटियों के खातों में सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपये तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे, और 1000 रुपये की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी। हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियम अधिनियम अध्यादेश 2025 जारी कर मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार धारा में विनियम विलेखों को शामिल किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स जिनका उपयोग अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन के तौर पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।